योग ध्यान बद्री से बद्रीनाथ तक के सफ़र पे आपको ले चलते हैं। तो चलिए हम निकल पड़े हैं बद्रीनाथ के लिए। लामबगड़ में भूस्खलन के बाद सफ़र 2 घंटे और बढ़ गया है। अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद अब हम बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं। और नग्न आंखों से श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। प्रभु के दर्शन के बाद मन भाव विभोर हो उठा। बद्री विशाल जी के अलौकिक दर्शन के बाद हम चल पड़े बामनी गांव। आज यहाँ घंटाकरण जी के पूजा का खास दिन है, जिसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। इस दिव्य नगरी में आके ऐसा लगा मानो मन की सारी कुंठाएं समाप्त हो गई हो। यहाँ के क्षेत्रीय निवासी व्यावसायिक दृष्टि से पर्यटक एवं कृषि पर आश्रित है। गोभी का उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे दिन भारत के आखिरी गांव माना की तरफ हम निकल पड़े। पुराणों में इस गांव का नाम मणिभद्रपुरम रखा गया था और यहीं सामने से स्वर्गारोहणी के लिए जाते हैं। और ये स्थान केशव प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम स्थान है। और ये सरस्वती नदी का उफनता हुआ जल आप देख रहे हो। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान यहीं से ऊपर माना पास की ओर देवताल नामक एक स्थान है, वहाँ से इस नदी का उद्गम है। पुराणों के अनुसार
सरस्वती नदी के उफनते हुए जल प्रवाह को देखकर द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पाई और तब यहाँ पर महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला को पुल के रूप में बनाकर रख दिया, जिसको अभी भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अब तीसरे दिन हम बामनी गांव से ऊपर चरण पादुका के लिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। थोड़ी ही चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ से बद्रीनाथ जी का दृश्य और भी मनमोहक लगने लगता है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक एक श्वान ही जा सका, तो आज इस सफ़र में मैं भी अपने श्वान के साथ हूँ। दो से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब हम चरण पादुका पहुँच चुके हैं।